नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिल में खालिस है निकालो इसे, दिल में खालिस है निकालो इसे, ना मेरा न तेरा, ना मेरा न तेरा, न इसका न उसका, ये वतन सबका है संभालो इसे। ये वतन आपका भी है, मेरा भी है, हम सबका है, हमें इसकी जिम्मेदारी सभी को लेनी चाहिए। इस लाइनों से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय सेना पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। दिल ठोक के बोल सकता हूँ कि मुझे अपने भारतीय सेना पर गर्व है, और गर्व करने वाली भी बात है कि वहाँ अपनी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती है। हम तो ठीक है, यहाँ पर मजे लेते हैं, बैठे हैं, घूमते फिरते सब करते हैं, सब अपना काम कर रहे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम कुछ नहीं कर रहे, कहने का मतलब वो अगर अपनी भारतीय सेना जिसकी बात आज कर रहे हैं वो अगर नहीं होती तो उसी तरह आज जो एक देश गुलाम बन चुका है तो उसी तरह हम अपना देश भी खो सकते थे, खो देते, खो सकते क्या, खो देते अपना देश। लेकिन उस आर्मी की तारीफ कीजिए, उस आर्मी पर गर्व महसूस करिए कि वह अपने रक्षा के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती है। तो मैं आज इन लाइनों से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। ना मैं किसी पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ, ना किसी नेता की तारीफ कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने भारतीय सेना की। आज दिल ठोकर फिर से कह रहा हूँ कि मुझे अपने भारतीय सेना पर बहुत गर्व है और आपको भी होना चाहिए। तो मैं बात करना चाहता हूं आज उस देश की जिस देश का राष्ट्रपति भाग चुका है अपने देश को छोड़ के। मैं उस देश की बात करूंगा जो अपनी आर्मी को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए जा चुके हैं लोग। मैं उस देश की बात करूंगा जो अपने देश को न बचा सके, अपने मुल्क की हिफाजत ना कर सके। मैं उसकी बात करूंगा जो देश का मुखिया होता है, लीडर होता है, वो अपने देश को बचाने की बजाय वहां भागकर चला जाता है। कितनी शर्म की बात है यार, अपने देश को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़कर उन लोगों पर क्या बीत रही होगी आपको और हमें नहीं पता होगा, क्योंकि हमारी सेना हमेशा अपनी रक्षा के लिए आगे खड़ी रहती है। हम उनकी शिकायत करते हैं कि यूएसए मतलब अमेरिका ने कुछ नहीं किया, हम यूएनओ से शिकायत करते हैं, उनकी बातें करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन सबसे पहले आप देखो तो यार गलती किसकी है। इसे एक बात बताओ यार कि अगर परिवार पर किसी पड़ोसी दुश्मन ने हमला कर दिया या आक्रमण कर देता है तो उसकी परिवार का जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने परिवार को बचाए और अपने लोगों, अपने बच्चों को बचाए, ना कि उसे छोड़कर भाग जाए। यार ऐसा कौन करता है कि अपने देश को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़कर, अपने जो बच्चों जैसे ही है, जो देश का राष्ट्रपति है वो अपने देश मुल्क को छोड़कर कहीं और चला जाता है। यार इतनी शर्म आ रही है बात करने में कि यार कोई राष्ट्रपति देश छोड़कर चला जाता है, पहली बार सुना है। हमने आज तक यह भी सुना होगा कि हम ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, वो ब्रिटेन का गुलाम रहा है, ये रहा है, सिर्फ सुना है। लेकिन जो गुलाम रहा है उन्हीं को पता है कि गुलामी क्या होती है। जो बंदिश में बंदे होते हैं उन्हीं को पता है कि ये चीज क्या होती है। लेकिन आज वो चीज देख भी ली है और हकीकत भी देख रहे हैं कि क्या चीज हो रही है अपने इस दुनिया पर, इस संसार में। मैं मानता हूं कि अमेरिका को मदद करनी चाहिए। बड़े बड़े जो देश है, यूएनएससी है, 5 देश है संगठन है, उनको भी इस चीज पर बातचीत करनी चाहिए। यूएनओ जो संघ है बड़ा मानता है अपने आप को, उससे भी बात करनी चाहिए। लेकिन एक चीज यार सबसे पहले यही बात आती है कि अगर हम खुद अपने परिवार को नहीं बचाएंगे तो दूसरे क्या बचाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यही आती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कभी किसी पर आज आ जाए, किसी पर संकट आ जाए तो सबसे पहले उसे अपने
मुखिया को आगे खड़ा होना चाहिए, ना कि ऐसे दुम दबा के भाग जाए, डर के मारे भाग जाए कि अपनी अपनी मौत की फिक्र करके अपने लोगों को छोड़कर चला जाए। देश का राष्ट्रपति है यार, कोई कम चीज थोड़ी ना है, वह भागकर चला जाता है। बिल्कुल यार, क्या कहूं यार, कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। बस एक बात मुझे गर्व है कि अपने इस इंडियन आर्मी पर, जो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हम सभी को अपने आर्मी पर गर्व होना चाहिए। देखिए, एक और चीज है कि अमेरिका 20 साल तक वहां रहा, उनकी हिफाजत की, उनकी सेना को ट्रेनिंग दी, हर चीज में उन्हें मतलब ट्रेन किया, लेकिन एकदम वह चली जाती है। यह भी अच्छी बात नहीं है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था। और ऐसी हालात में जो यार, एक चीज देखो, तालिबान जो संगठन है, आतंकवादी संगठन है, वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। यार आप टीवी में भी देख रहे हो, हर जगह देख रहे हो यार, कैसी न्यूज चल रही है कि सीट, जो राष्ट्रपति भवन है काबुल में, जो उनकी संसद है, उनकी सीट पर जो जहां राष्ट्रपति बैठा करता था, वहां आज आतंकी जाकर उसकी सीट पर बैठा है, ऐसे बंदूक लेकर। पता नहीं उनके लोगों पर क्या बीत रहेगी। सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि वहां के लोग, जनता, जो उन पर क्या चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है, कैसी हालात हो गए हैं। तो और वहां के सबसे बड़ी बात, अपनी जो हम कहते हैं कि महिलाओं, बच्चों और किसानों का सम्मान करे, अपने देश की रक्षा करे, आन बान शान है, बिल्कुल सही बात है। और वहां देखिए क्या हालात चल रहे हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है, उनके साथ जबरन शादियां की जा रही है, उनका जो स्वतंत्र अधिकार था उनसे सब कुछ छीना गया। मतलब बिल्कुल ऐसी हालात हो गई है, कुछ कर ही नहीं सकते देश छोड़ने के अलावा। और आपने वो भी देखा होगा यार, जो एरोप्लेन से लोग लटक लटक कर जा रहे थे, वहां से लोग भी 3-4 लोग गिर गए। बिल्कुल यार, बोला ही नहीं जाता। बस एक चीज कहना चाहूंगा कि हमेशा अपनी जो देश की सेना है उस पर हमेशा गर्व करना। कभी किसी जगह पर आपको सेना का जवान मिल जाए, कहीं पर भी आपको दिख जाए, तो हमेशा उसे देखकर स्माइल करना, बस यही सबसे बड़ी बात है। और बस दिल में यही आग होनी चाहिए कि हमें आर्मी पर गर्व है, और अपने देश के जो जवान है, जो सेना अध्यक्ष है, उन पर गर्व होना चाहिए, जो अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा कुछ क्या बहुत कुछ कर रही है। तो इसी के साथ बस यही कहना चाहता हूं कि एक लाइन ही कहना चाहता हूं कि मुझे भारतीय पर गर्व है। मैं दिल खोल कर बोल सकता हूं कि देखिए, बोला ही नहीं जा रहा, क्योंकि जो दर्द होता है ना, किसी का दर्द देखने के बाद वो दर्द सीने में आग लगती है कि कोई देश गुलाम बन गया है। पहली बार ऐसा देखा गया है, बस इतिहास में सुना है कि उस देश का गुलाम है, ये उस देश की गुलाम है, उस देश मतलब अधीन है। लेकिन आज हकीकत भी देख लिया कि गुलामी क्या होती है। किसी देश पर जिस पर बीत रहा है ना, उसी को पता होगा। तो बस यही कहना चाहता हूं कि आखिरी लाइन यही कहना चाहता हूं कि ये हम सब भारतीय है। मतलब हमें खोलकर बोलना चाहिए कि हम सब भारतीय है, और हमारी भारत की एकता में ही अखंडता है। भारत की एकता में ही अखंडता है। हम सब भारतीय है। आप सबको भी एक बार बोलना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। जय हिंद, धन्यवाद।